जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। फौरी असम्बलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को बनाना था। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, एक बार फिर इसरार किया कि उन्हें लगता है कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। पंजाब असम्बली में 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि 66% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। उनके लिए सोशल मीडिया पर गंद उछाला जा रहा है। दीन दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालने की बात करता है, लेकिन ये लोग वो कर रहे हैं जो मुल्क को हर लिहाज से तबाह कर रहा है। जो समझते हैं कि गंदी गंदी गालियां देकर अपना रास्ता बना लेंगे, उन्हें पता हो कि रास्ता नहीं बनेगा। आज याद आ गया कि लोगों के ऐब नहीं उछालने चाहिए। उस वक्त याद नहीं था जब ओए ओए करके बात करते थे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा लाने वालों को पता था कि ये गालम गलोच वाले लोग हैं। हमने इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं की। हमें चोर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। हमने तो आपसे अभी कोई हिसाब किताब किया ही नहीं। अगर आप पर थोड़ा वक्त आ गया है तो हौसला रखें। अब तजुर्बे नहीं होने चाहिए, लोगों को फैसला करने दें। असेंबली तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। असेंबली नहीं टूटेगी। आप कहते हैं मैं असेंबलियां तोड़ूंगा, क्यों? ये बच्चों का खेल है। असेंबली क्यों तोड़ी जाएगी भाई? असेंबली तोड़ने के लिए बनती है, असेंबली फैसले करने के लिए बनती है। असेंबली फुटबॉल मैच नहीं है, असेंबली को रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है आप दीगा मुश्ती करें। असेंबली नहीं टूटेगी इंशाल्लाह ताला, असेंबली रहेगी, काम करेगी। जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर हमारे अरकान जो मुल्क से बाहर थे उनको भी वापस बुला लिया गया है और हम अपने लोगों को जमा कर रहे हैं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ हम जा रहे हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते साथ ही अगले लम्हे जो है वो असम्बलियों को तहलील किया जाएगा। इनकी हर चाल को जो है वो नाकाम बनाया जाएगा और बुध के रोज हम जा रहे हैं कौमी असम्बली में अपने इस्तीफे मंजूर करवाने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि उनके जो अरकान मुल्क से बाहर हैं वो जनवरी के पहले हफ्ते में वापस आ रहे हैं, जिसके बाद वजीर आला पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे और अगले लम्हे ही असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ बुध को कौमी असम्बली से अपने इस्तीफे मंजूर कराने जा रही है। हुकूमत का एजेंडा मुल्क की बेहतरी नहीं, अपने करप्शन केसेस माफ कराना है। एक जालिम और मोहसिन को शख्स आज जनरल बाजवा को गालियां दे रहा है। कहता है नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी। बताया जाए कि किसकी फरमाइश पर शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ को कैद किया गया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। कहा कि इमरान खान के टब्बर ने तोहफे तक बेच डाले। कोई वईद नहीं, बाद में सारा इल्जाम अपनी मुर्शद बीवी पर डाल दे। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा कि 6 अरब रुपए के तोहफे इकट्ठे करके ले गया। एक तोहफा डिक्लेयर किया, बाकी चोरी कर लिया। जो इमरान खान को सेलेक्ट करवा कर इक्तदार में लाए वो जिम्मेदार हैं कि कितना मुल्क का नुकसान किया। जो ट्रस्ट डेफिसिट आपका और शरीफ फैमिली के दरमियान है वो तो चौधरी शुजात साहब से शुरू होता है। वो होता है और जितना ट्रस्ट डेफिसिट है वो मेरे अंदर किसने सारा फीड किया हुआ? शुजात साहब ने किया हुआ, परवेज साहब ने किया, इन दोनों ने किया और किसने करना था। और अब वो थ्रू आउट पिछले 10-15 साल से जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, बल्कि उससे पहले भी शुजात साहब परवेज साहब ने मेरे अंदर फीड किया हुआ है। और एक दिन मामू ने अगर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो मेरा किसी ने नहीं किया। काफ लीग के मोनी सलाही ने कहा है कि उन्हें शुरू से ही चौधरी शुजात हुसैन बताते थे कि नवाज शरीफ और खानदान ने कितना धोखा दिया। अब अचानक उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुजात हुसैन के बच्चों ने उन्हें मिसगाइड किया। इमरान खान का साथ देने के लिए उन्होंने अपने वालिद को रजामंद किया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ से सीट एडजस्टमेंट के लिए इस बार होने वाले मुज़ाकरात 2018 से बहुत मुख्तलिफ हैं। पहले तो अपने घर की सीट मांगने पर भी नैब का नोटिस आ गया था। फिल वक्त कौमी की 15 और सूबाई की 30 नशिस्तों की बात तय नहीं है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। कहा हसनैन बहादुर दरेशक उनकी काबीना के काबिल वजीरों में से हैं। हसनैन बहादुर दरेशक उनके लिए वैसे ही हैं जैसे मोनिस इलाही। वज़ीर आला से काबीना इजलास में नोकझोंक के बाद हसनैन दरेशक मुस्ताफी हो गए थे। बाबर को टॉप कप्तान बनाने आया हूँ, नए चीफ सिलेक्टर शाहिद आफरीदी का ऐलान।
कहा, जब तक हम पुरानी सोच से बाहर नहीं निकलेंगे नंबर 1 नहीं होंगे। कई खिलाड़ी मुसलसल खेले जा रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है। शाहनवाज सहानी को 2 साल साथ लेकर चल रहे हैं, उसे कब मौका देंगे? बेंच पर बैठे सीनियर्स को भी मौका मिलना चाहिए। कराची में नेशनल स्टेडियम की विकेट का मुआयना करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका जैसे विकेट बना सकते हैं। सेलेक्टर के साथ बात हो गई है, फाइनल 11 पेश देखकर मुंतखब करेंगे। नए खिलाड़ियों की शमूलियत से मुतालिक भी एतमाद में लिया गया। तब्दीलियां आई हैं, हमारा फोकस ग्राउंड पर है। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में खराब कारकर्दगी का एतराफ, कहा पूरा यकीन है कम बैक जरूर करेंगे। इस वक्त हमारी बैटिंग लाइन मजबूत है। न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी का कहना है कि इंग्लैंड ने यहाँ जबरदस्त क्रिकेट खेली थी, हम वो क्रिकेट खेलेंगे जो हमें सूट करेगी। यहाँ की कंडीशंस में स्पिन के साथ फास्ट बॉलिंग को भी मदद मिलेगी। कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान टिम साउदी ने ट्रॉफी की रोनमाई कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज कल से कराची में हो रहा है। गुलामी से आज़ादी, पाक वतन का तोहफा, सब तेरी अनथक जिद्दोजहद का नतीजा। 13 नस्लों पर एहसान, मोहम्मद अली जिन्ना तुझे कौम का सलाम। बानी वतन कायद आज़म के यौम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीर। पाक फ़ज़ाया के कैडेट से गार्ड्स के फ़राइज़ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के दस्ते ने संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का भी बानी वतन को खिराज अकीदत। मज़ार कायद पर हाज़री। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शदीद मुआशी बहरान के साथ मुल्क को दहशतगर्दी की नई लहर का भी सामना है, हम मुत्तहिद होकर इस बहरान से मुल्क को निकालेंगे। गवर्नर कामरान तसूरी ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात कायद के रहनुमा असूलों को अपनाने का तकाजा करते हैं। कायद आज़म के यौम पैदाइश पर ज़ियारत में भी परचम कुशाई की तकरीर। कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, कोई कौम इसकी शाहरग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। सदर मुमलिकत का कायद आज़म के यौम पैदाइश पर पैगाम, कहा कायद आज़म के फरमूदात पर अमल पैरा होकर मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद आज़म के उसूलों पर अमल पैरा होना ही खिराज अकीदत का बेहतरीन तरीका है। अंदरूनी खलफशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। तोबा चकजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कान मेहतजई खानुजई के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ गई। चमन में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता। स्कर्दू -12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। अस्तोर -8, कलात -7, कोयटा -5, कराची में दर्जा हरारत 9.9 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। कहीं हद निगाह सिफर तो कहीं बिल्कुल कम रह जाने से ट्रैफिक हादसात। डीजी खान में बस और ट्रक में तसादुम। अहमदपुर शरकिया में वैन और ट्रक की टक्कर, 4 अफराद जाम बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। अमरीका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान, हड्डियों में घुसती बर्फीली हवाओं और बर्फ ने निज़ाम जिंदगी जमा दिया। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 19 हो गई। तूफान से 18 लाख से जायद सार्फिन को बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमरीका भर में 8,000 से जायद परवाजें मनसूख, 25,000 से ज्यादा ताखीर का शिकार। कई शहरों के हवाई अड्डों पर हजारों मुसाफिर फंसे हैं। रियासत न्यूयॉर्क के शहर बफलो में 2 फुट से जायद बर्फबारी। नेशनल गार्ड्स तैनात। न्यूयॉर्क के मगरबी इलाकों में इतवार को 4 से 6 फुट तक बर्फ पड़ने का इम्कान। वस्ती अमरीका में मौसम की शिद्दत, मंगल तक मामूल पर आने का इम्कान। भर में मसीही आज क्रिसमस मना रहे हैं। वेटिकन में क्रिसमस की तकरीब। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की जानिब से अमन और आश्ती का पैगाम। सऊदी अरब में पाकिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी ने काउंसिलेट में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की, जिसमें पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी के अरकान शरीक हुए। पाकिस्तान भर में क्रिसमस के त्यौहार के मौके पर रिवायती जोश व खरोश। कराची, लाहौर, कोयटा, बहावलनगर, गोजरा, मुल्तान, रहीम यार खान समेत मुल्क भर के तमाम गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का इनेकाद। केक काटे गए, ढोल की थाप पर क्रिसमस के नगमे गाए गए। क्रिसमस ट्री को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। गुजरांवाला शहर के सबसे बड़े गिरजाघर में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों ने सिक्योरिटी की ड्यूटी सरअंजाम दी।
भावनगर के यूटिलिटी स्टोर में मसीही बिरादरी के लिए 2 काउंटर मुख्तस। मुल्तान में भी क्रिसमस के मौके पर सस्ते बाजार लगा दिए गए। कराची में सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च गोदरा कैंप में क्रिसमस की खुसूसी तकरीब। मसीही बिरादरी की एक दूसरे को मुबारकबाद, एक दूसरे को तहाइफ और मिठाइयाँ पेश की। सदर और वजीर आजम की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हुकूमत अक़लियती बरादरी के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अक़लियतें मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मसीही बरादरी ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। आए हम सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएं। शोब में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से मुकाबले में सिपाही हक नवाज शहीद और 2 जवान जख्मी हो गए। इलाके को दहशतगर्दों से क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी। सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जानिब से भी फायरिंग की गई। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतलात पर किया गया। दहशतगर्द KPK में घुसकर शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाना चाहते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कोयटा में सब्जिल रोड के करीब दस्ती बम धमाका, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में एक बच्ची और खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाके की जगह एक और मौजूद दस्ती बम को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। DEO प्राइमरी दादू का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और SP सिंध पुलिस दादू को खत में लिखा है कि 23 दिसंबर को 2 असातिज़ा असलहा लेकर ऑफिस में घुस आए और बदसलूकी की। दोनों असातिज़ा ने असलहा निकाल लिया और उन्हें धमकियां दी। दोनों असातिज़ा खुद को टीचर्स तंजीम के ओहदेदार बता रहे थे। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आटे की किल्लत का बहरान फिर से सर उठाने लगा। पंजाब से गंदम सप्लाई मुअत्तल। महकमे खुराक बलूचिस्तान को गंदम की किल्लत, फ्लावर मिल्स की मार्केट को महदूद सप्लाई। आटे के 100 किलो की बोरी 12,000 रुपए से तजावुज कर गई। कौमी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सऊद शकील ने कहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में अपनी कारकर्दगी का तजिया किया है। मुझे लगता है जहां मौका था वो रन्स नहीं बना पाया। कोशिश करूंगा कि ऐसा फिर ना हो। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कीवी ऑलराउंडर डेरिल मिशेल ने कहा कि पाकिस्तान की कंडीशंस में खेलना चैलेंज है, लेकिन यही टेस्ट क्रिकेट का मजा है। पाकिस्तान के पास खतरनाक प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फैमिली के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई। डेविड वार्नर और उनकी अहलिया ग्राउंड में सबको मधु करने में पेश रहे। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान बॉक्सिंग डे टेस्ट कल से MCG में शुरू होगा। कल मेलबर्न टेस्ट की टीम में शामिल हुए तो डेविड वार्नर टेस्ट मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल कर लेंगे। शेरी के जूते या फॉर्मूला 1 गाड़ी पर चुटकुले। वडेरे के बेटा गानर से लेकर तंज़ुल से भरपूर वायरल वीडियो से शोहरत पाने वाले गुलकार, कॉमेडियन और समाजी कारकुन अली गुलपीर ने शादी कर ली। बीवी अजीमा नाखुदा उनकी दोस्त और डॉक्टर हैं। और बुलबुले पाकिस्तान नैयरा नूर की गज़लों, गीतों और नगमों की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं भूले। नैयरा नूर का इस साल अगस्त में इंतकाल हुआ था।